तो फटाक से शुरू कर देते हैं सेकंड पार्ट को। इससे पहले पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है हमने। इन केस आपने नहीं देखा है, मिस किया है आपने, तो पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसके प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट का नाम सुन लो क्या है। प्लेलिस्ट का नाम है एयरफोर्स नेवी स्पेशल जीके। ये प्लेलिस्ट का नाम है। अब प्लेलिस्ट जा करके चेक करो, पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। एक और चीज़, जब आप इन सवालों को करो तो कोशिश करो कि खुद से अटेम्प्ट करो और उसके बाद चेक करो कि आपका स्कोर कितना होता है। एंड देन अगर आपका मन हो तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दो कि आपका स्कोर कितना था। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 1 यानी कि 26। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। जुरैसिक लैंड का, गोंडवाना लैंड का, आर्यवर्त लैंड का और अंगार लैंड का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोंडवाना लैंड का। भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये एक अंग था गोंडवाना लैंड का। ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। अगला सवाल 27। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि किसकी है, ये पूछा जा रहा है। इंदिरा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, लाल बहादुर शास्त्री की और राजीव गांधी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर की ये समाधि है, शांति वन समाधि, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, शांति वन समाधि लोकेटेड इन दिल्ली इज ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी कि महाराष्ट्र। अजंता की जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। द अजंता कैव्स आर लोकेटेड इन महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अगला सवाल, सालारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है। मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और लखनऊ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद। सालारगंज संग्रहालय जो है ये हैदराबाद में स्थित है। द सालारगंज म्यूजियम इज लोकेटेड इन हैदराबाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। गरबा, धूमर, गैर और घुड़ला। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो गैर या फिर गौर नृत्य जिसे हम बोलते हैं ये जो है ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। ठीक है, गौर डांस इज फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। अगला सवाल, पतंजलि का संबंध किससे है। वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। जो पहली बार देख रहे हैं इस सवाल को और पतंजलि, तो ये पतंजलि स्वामी रामदेव वाला नहीं, ये पतंजलि इनका नाम था, ये विद्वान थे और इनका जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि योग दर्शन से ही था। योग दर्शन, योगा फिलोसफी से संबंधित थे पतंजलि। पतंजलि इज रिलेटेड टू योगा फिलोसफी। अगला सवाल, ब्रह्मा समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा राम मोहन राय। ब्रह्मा समाज से जो इनके संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय वाज द फंडर ऑफ ब्रह्मा सोसाइटी। अगला सवाल, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, केरल में और नागालैंड में। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिक्किम में। लोसांग ये एक फेस्टिवल है, एक त्योहार है जो कि सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। 34 नंबर, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। व्हाट आर द गुहा टेम्पल्स ऑफ एलोरा रिलेटेड टू। हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से और ए और बी दोनों से। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए तथा बी दोनों से, यानी कि हिंदू धर्म से भी और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है एलोरा का गुहा मंदिर। द गुहा टेम्पल्स ऑफ एलोरा इज रिलेटेड टू बोथ हिंदुज्म एंड बुद्धिज्म। याद रखिएगा, हिंदू धर्म से भी संबंधित है ये और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है, दोनों से संबंधित है। अगला सवाल,
शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? इट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ शका कैलेंडर। चैत्र, भाद्रपद, माघ, वैशाख। करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चैत्र। चैत्र जो है ये शक कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है। ठीक है, चैत्र इज द फर्स्ट मंथ ऑफ शका कैलेंडर। ठीक है, शक कैलेंडर का पहला मंथ चैत्र, याद रखिएगा। चैत्र, बैसाख ये सब जो होता है ये इसी में आता है, शक कैलेंडर में आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर, चार मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद और आगरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। द चार मीनार इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेटेड ऑन? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई। ये सवाल तो लगभग सबको पता होगा। इसका जवाब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 मई। 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मजदूरों के लिए ये दिवस है, यानी कि द इंटरनेशनल लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 मई एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट? तथर्थ, दैनिक भोगी, स्थायी और अस्थायी। करेक्ट आंसर इसके लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अस्थायी। नौकरशाही की नियुक्ति जो होती है ये अस्थायी तौर पे होती है। ठीक है, किस तौर पे? अस्थायी तौर पे। द नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट इज टोटली टेम्पररी, मतलब पूर्णतः ये जो है टेम्पररी होती है, अस्थायी होती है। जरूरी नहीं है कि आज ये नियुक्ति हुई है, आज ये जॉब है तो अगेन आपको 5 साल बाद भी ये आपको देखने को मिले या फिर आप करते हुए मिले, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। गिरनार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? वेयर आर द गिरनार हिल्स लोकेटेड? गुजरात, उड़ीसा, गोवा और असम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। गिरनार पहाड़ियां जो हैं ये गुजरात में स्थित है। द गिरनार हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात में ये स्थित है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे हम। अगला सवाल हमारा, माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण कब बना हुआ था? When was the virus named Michael Angelo caused concern in the world? 1993, 1996, 1998 और 1995। तो गाइज वर्ल्ड में ऐसा हमेशा देखने को मिला है कि कुछ वर्षों पे थोड़े टाइम बाद कोई ना कोई ऐसा वायरस आता है जो कि अत्यंत तबाही मचाता है। कुछ ऐसा होता है कि जो जल्दी खत्म हो जाता है और कुछ कोविड-19 की तरह होता है, या फिर चाइना वायरस जिसे हम बोल सकते हैं, उसकी तरह होता है जो कि अत्यंत तबाही मचाता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है, अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। तो ये माइकल एंजेलो था, ये भी काफ़ी खतरनाक वायरस था और ये एक चिंता का कारण कब बना हुआ था 1993 में। 1993 में माइकल एंजेलो नामक वायरस विश्व में चिंता का कारण बना हुआ था। द वायरस नेम्ड माइकल एंजेलो कॉज्ड कॉन्सर्न इन द वर्ल्ड इन 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं? ये सवाल भी पूछा गया है। नोन बाय द निकनेम पैरोट ए हिंद और तोता ए हिंद। इब्न बतूता, असीम, अमीर खुसरो और दयाराम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो हैं ये तोताए हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको उपनाम से इस बुलाया जाता है, मिला हुआ है ये नाम, क्या? तोताए हिंद। अमीर खुसरो इज नोन बाय द निकनेम तोताए हिंद। अगला सवाल 42 नंबर, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज अमीर खुसरोस रियल नेम? मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद हसन।
गाइज एक चीज़ आपको बता दूं कि इनका नाम बहुत बड़ा था, लेकिन वो परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है, मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इसीलिए मोहम्मद हसन ही मैंने लिख लिया है। मोहम्मद हसन नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। द रियल नेम ऑफ अमीर खुसरो वाज मोहम्मद हसन। नेक्स्ट, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से जाने जाते हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक और म्यूजिकल वर्ल्ड हु इज नोन एज सितार्स मैजिशियन? रहीम सेन, त्यागराज, तानसेन और पुरंदरदास। तो हमारा करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रहीम सेन। रहीम सेन जो थे ये संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, रहीम सेन इज नोन एज सितार्स मैजिशियन इन द म्यूजिकल वर्ल्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 44 नंबर। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? यह सवाल भी हमेशा पूछा जाता है गाइस। व्हाट वाज गुरु नानक्स रियल नेम? गुरु नानक, नानक और नरेंद्र नाथ। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नानक। गुरु नानक जो थे सिखों के गुरु थे, उनका जो रियल नेम था वो नानक था, फिर उसमें गुरु ऐड हो गया। ठीक है, नानक वाज गुरु नानक्स रियल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्धा? देवदत्त, सिद्धार्थ, नरेंद्र और इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप लोगों को याद होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था गौतम बुद्ध का रियल नाम। सिद्धार्थ वाज द रियल नेम ऑफ गौतम बुद्ध। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? यह सवाल भी पूछा जाता है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त, देवदत्त और कृष्ण दत्त। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का ही ओरिजिनल नाम था, रियल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, जो कि बाद में हुए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज नरेंद्रनाथ दत्त। अगला सवाल, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? हु सेड दिल्ली इज फार अवे? निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, अमीर खुसरो और त्यागराज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि निजामुद्दीन औलिया ने यह बोला था कि दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया सेड दिल्ली इज फार अवे। अगला सवाल 48 नंबर, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोय, यह पंक्ति किसने कही? और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है डाउट है, ये शायद सुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे न कोई होगा। और ऑप्शंस है सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और कबीरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि कबीरदास। कबीर के दोहे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी, सुख में सब सुमिरन करे, दुख में करे न कोई। यानी कि सुख में सब लोग आपको याद करते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि आपके करीब होते हैं, आपको याद करते हैं। तो जो दुख में भी आपके पास हों वहीं आपके रियल फ्रेंड होते हैं, ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मेऽधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? रामचरितमानस, रामायण, श्रीमद् भगवत गीता और इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता की ये उक्ति है, ये एक धर्म ग्रंथ है और उसी की ये उक्ति है, कर्मण्येधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। याद रखिएगा। अगला सवाल 50 नंबर, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? हु सेड राम एंड रहीम आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड? कबीर, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और तुलसीदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कबीरदास। एक बार फिर से कबीरदास का जिक्र आ गया, तो कबीर ने ही बोला था कि राम और रहीम जो हैं एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और वैसे भी नॉर्मली गॉड एक ही है, ईश्वर एक ही है, सब लोग अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, कोई उसके लिए अलग अलग तरीके से सबका है। ठीक है, तो इन्होंने ही ये बोला था, कबीर दास सेड दैट राम एंड रहीम आर टू डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम गॉड।
तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। गाइस एक और चीज़ बताना चाहूँगा और सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि आपको और वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं। आज आपको मिलेगी वीडियो, इंग्लिश की वीडियो आपको मिलेगी आज, और साथ ही साथ आपको आज एक स्ट्रेटजी की भी वीडियो मिलने वाली है इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आप वेट कीजिएगा, शाम तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जाओ और ज्वाइन करो मुझे, अनअकैडमी पे भी ज्वाइन करो, जल्दी ही लाइव क्लासेस वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच गाइज।